हमें सोने तक नहीं दिया गया, हाथों में बेड़ियां बंधी थीं, पैरों में जंजीरें थीं और खाने तक के लिए बीफ दिया जा रहा था। यह उन 104 डिपोर्टेड भारतीयों में से एक की आपबीती है जो अपने साथ घटी घटनाओं को बता रहा है। दूसरी तरफ हमारी सरकार है जो कि साफ इनकार कर रही है, अमेरिका के पक्ष में बयान दे रही है, कह रही है कि सब चंगा सी, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। असल में इस पूरे मामले के इर्द गिर्द दो समानांतर रेखाएं खिंच गई हैं। एक रेखा के इस तरफ वो लोग हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, भारतीयों के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार के प्रति जिम्मेदारी तय कर रहे हैं, अमेरिका की जिम्मेदारी है कि भारत की जिम्मेदारी है, ये सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी रेखा के इस तरफ सरकार खड़ी है जो पूरी तरीके से डिफेंसिव मोड में है, झूठ बोल रही है। विदेश मंत्री खुद देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर यह कह रहे हैं कि कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, किसी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, उनको वॉशरूम ब्रेक भी दिया गया, खाने पीने के लिए भी दिया गया और वे खुशी खुशी भारत आ गए। इतनी सिंपल सिचुएशन असल में नहीं है। भास्कर से बात करते हुए आकाश नाम के शख्स ने बताया, जो कि अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया था, वो कहता है कि हमें सोने भी नहीं दिया जाता था, एक एक घंटे के लिए हमें नींद मिलती थी, उसके बाद अमेरिका के अधिकारी आकर हमको जगा देते थे। हाथों और पैरों में पूरी फ्लाइट के दौरान बेड़ियां बंधी थी और सीट पर भी हिलने की अनुमति नहीं दी गई थी। लगातार विनती करने के बाद हमको बाथरूम जाने देते थे और खाने में भी हमें बीफ परोसा जाता था। आकाश, जो कि जाहिर तौर पर है एक हिंदू शख्स नजर आते हैं, वे बीफ कैसे खा सकते हैं? क्या अब उनकी भावनाएं आहत नहीं हुई? क्या अमेरिका ने जो इस हिंदू की भावनाएं आहत की हैं, क्या अब भारत इस पर कुछ बोलेगा? क्या विदेश मंत्री अगली बार जब अमेरिका जाएंगे, क्या डोनाल्ड ट्रंप से पूछेंगे कि हिंदुओं का अपमान अमेरिका की जमीन पर क्यों हुआ? जो पार्टी हिंदुओं की रक्षा की बात करती है, जो पार्टी हिंदू सेंटिमेंट की रक्षा की बात करती है, वो पार्टी आज अमेरिका के पक्ष में खड़ी हुई नजर आ रही है। पवन खेड़ा भी यही सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग डिपोर्ट किए गए उनको खाने में बीफ परोसा जाता था, बाथरूम नहीं जाने दिया जाता था, पैरों में बेड़ी बांधी जाती थी। प्रधानमंत्री चीन को डिफेंड करते हैं और विदेश मंत्री अमेरिका को डिफेंड कर रहे हैं। यह सब क्या चल रहा है? क्या विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री हैं या फिर अमेरिका के विदेश मंत्री हैं? जो पूरी तरीके से जो बयान दे रहे हैं वो अमेरिका के ही पक्ष में नजर आ रहा है। विदेश मंत्री का पूरा बयान सुनिए। उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे लोगों को भारत डिपोर्ट किया गया है, उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया गया था, कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया था। क्या बीफ परोसना, एक हिंदू को बीफ परोसना दुर्व्यवहार नहीं है? महिलाओं और बच्चों को बेड़ियां नहीं लगाई गई थी। भास्कर की इसी रिपोर्ट में एक शख्स यह भी बताते हैं कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को बेड़ियों में बांधा गया था। क्या यह ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन नहीं है? जो अमेरिका लगातार ह्यूमन राइट्स की बात करता है, भारत की किसी भी सैन्य कार्रवाई में ह्यूमन राइट्स का पेंच फंसा देता है, क्या उसे अब ह्यूमन राइट्स नहीं नजर आए थे? भारत में जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, क्या अब उनको ह्यूमन राइट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं? भारत के नागरिकों के साथ जो कुछ हो रहा है, यह अमेरिका की गलती है। विदेश मंत्री को यह कहने में किस बात की झिझक है? देश की संसद में खड़े हैं, कौन सा अमेरिका की संसद में खड़े हैं? ये तमाम बातें इस वक्त सोशल मीडिया पर, संसद में, सड़क पर, मीडिया में पूछी जा रही हैं, लेकिन जवाब के बदले मिल रहा है झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। इस खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। देखते रहिए बोलता हिंदुस्तान, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।